दोस्तों, ये बात गुलाम भारत की है, जहां एक बार एक बच्चे ने अपने पिता की बंदूकों को खेत में दबा दिया। जब पिता ने पूछा बंदूक कहाँ है, तब बच्चे ने बताया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए बंदूक को खेतों में दबा कर आया हूँ। जब कई बंदूकें हो जाएगी तो उनसे लड़ने में आसानी होगी। कौन था ये वीर जो बंदूक बोता था और कलम से वार करता था, जो कि फ्रीडम फाइटर होने के साथ साथ एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी था, जिसका सपना सिर्फ आज़ादी नहीं उससे कई ज्यादा आगे का था। पर इतिहास ने उसके इस रिवॉल्यूशनरी पर्सोना के एंगल को जस्टिस नहीं दिया और उसे बस एक बंदूकधारी देशभक्त तक सीमित कर दिया। ये रिवॉल्यूशनरी कौन थे? दोस्तों, आज तक आपने जो फ्रीडम फाइटर के बारे में जो भी सुना है, उसका सारा लबोलबाब यही निकल कर आया कि भारत में दो तरह के क्रांतिकारी थे जो नॉन वायलेंट थे। शांति से प्रोटेस्ट करके उन्होंने आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया। दूसरे वो थे जो बड़े ही गर्म खून के थे, बात बात पर हैंडमेड पिस्तौल निकाल देते थे। वीर किस्म के ये नौजवान, कार्ल मार्क्स कहते हैं, मूंछों पर ताव देकर शान से लड़ते थे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। इनके बारे में कहा तो ये जाता है, ये योद्धा पिस्टल और बाजुओं पर ज्यादा भरोसा करते थे और शांति से इनका इनकलाब आना जैसे मुमकिन ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको ये बताऊं कि गरम मिजाजी के सबसे बड़े लीडर जिन्होंने दिल्ली असेंबली पर बम गिराया, जिनके ऊपर ना जाने कैसे कैसे कंस्पेरेसी के चार्जेस लगते रहे, जो ब्रिटिश हुकूमत की नाक पर दम किए हुए थे, जिन्हें पिस्तौल और बम बनाना बखूबी आता था, वो तो सदी के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल में से एक थे। सिर्फ हथियार ही नहीं, बल्कि उन्होंने कलम का जादू भी उतना बिखेरा। तो आखिर आज तक ये सच सामने क्यों नहीं आया कि उन्हें पिस्तौल की क्रांति से ज्यादा विचारों की क्रांति पर ज्यादा विश्वास था? तभी तो उन्होंने पूरे शान से कहा था कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार तो विचारों की शान पर तेज होती है। तो क्या ये योद्धा सिर्फ देशभक्त ही थे या उससे कई ज्यादा? क्या उनके विचार अंग्रेजी हुकूमत तक ही सीमित थे या वो सोचते थे इससे कई ज्यादा और आगे? इस योद्धा के बारे में ये भी बहुत कम लोगों को पता है। समुद्र सा गहरा उनका देश प्रेम तो है, उससे भी कई ज्यादा गहरा था उनका प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनलिज्म। तो जहां उनके कलम से देश प्रेम के गीत निकले, वहीं उनकी कलम से निकला एक वासुदेव कुटुंबकम का ये जज्बा। यहाँ कितना महान आदर्श है, हर किसी को अपना हो जाने दो, कोई भी अजनबी ना हो। वो कैसा सुंदर समय होगा जब दुनिया से परायेपन का भाव हमेशा के लिए उतर जाएगा। वो दिन जब यह आदर्श स्थापित होगा, उस दिन यहाँ कह सकेगी कि दुनिया ने अपनी ऊंचाई को छू लिया है। इस ऑडियो सीरीज के नायक की हस्ती कुछ ऐसी ही है कि अपने आखिरी के पल में भी ईश्वर को याद किए जाने का कहे नहीं, पर उनका जवाब था कि पूरी उम्र में नास्तिक था, अगर अब मौत से डर कर ईश्वर से शरण मांग ली तो डरपोक कहे लगा। इस नायक ने अपनी जिंदगी में भरपूर किताबें पढ़ी और कई आर्टिकल लिखे, पोएट्री लिखी। इनकी लाइफ के 3 प्रिंसिपल थे जिस पर वो हमेशा डटा रहा। बचपन से ही तीव्र बुद्धि के ये योद्धा कई बड़ी इंटरनेशनल आइकॉन से इन्फ्लुएंस्ड थे। समाज और सत्ता को देखने का इनका नजरिया इनकी कंटेम्परेरी से बिल्कुल अलग था। आखिर इस वीर की जिंदगी में ऐसा क्या घटा जिसने इन्हें नास्तिक बना दिया? तो कौन है हमारे इस ऑडियो सीरीज के नायक जिनके 3 प्रिंसिपल कोई ठीक से ना समझ पाया? उससे ज्यादा जरूरी आखिर क्या थे ये 3 प्रिंसिपल जिसने इस हीरो को हर दौर के लिए रिलेवेंट और इमॉर्टल बना दिया?